इनके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाए कि मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कभी भी कर सकता है हमारी लड़की को, इसीलिए मुझे भरोसा नहीं है। हेलो गाइस, अनिल नसीमा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। पहले तो सबको मेरी तरफ से जय श्री राम। तो गाइस, हमने अगले वीडियो में आपको बोला था कि तो हम लोग वहाँ से आंध्रा से गुजरात आए हैं, तो वहाँ से भी हम लोगों को कितनी तकलीफ़ हुई है और यहाँ पर आने के बाद भी हम लोगों को कितना सहना पड़ा है, तो उसी के बारे में मैं आज बताने वाली हूँ। गाइस, हम लोग उस दिन नाइट में वहाँ पर 12 बजे हम लोग निकले थे। तो 12 बजे निकलने के बाद में हम लोग एक ही टेंशन थी कि वहाँ से हम लोगों को आंध्रा से कुछ भी कॉल आएगी ट्रेन में, ऐसे करके हम लोगों को तो टेंशन थी। तो सुबह सुबह हमें 8 बजे के आसपास, 8 बजे या 8:30 के आसपास हम लोगों को कॉल आई थी ट्रेन में। वो भी इसलिए आई थी कि मैं उनके घर पे कभी भी सुबह सुबह में 8 बजे मैं जाती थी, दूध लेने के लिए मैं उनके घर पे जाती थी। तो 8 बज गए, 8:30 हो गया, फिर भी मैं उनके घर पे नहीं गई हूँ। मुझे एक ही टेंशन थी कि मेरी मम्मा कुछ ना कुछ मुझे बोलेगी, वो डांटेगी कुछ ना, क्योंकि मैं उनको बोल ही रही हूँ ना कि मैं भी जा रही हूँ, अभी बाबू जा रहे, एक ही पता है। मैं उनको 2 दिन से वही बोल रही थी कि ठीक है, यही अकेले जाने के लिए बोल रहे हैं, वही अकेले जाएंगे, मैं नहीं जाती हूँ, ऐसे करके मैं उनको वही बता रही थी। मेरी मम्मा कितनी बार पूछी तो भी। फिर हम लोग दोनों साथ में निकले थे रात को 12 बजे। तो सुबह सुबह में हम लोग महाराष्ट्र के थोड़ा, हाँ, आधे दूर आ गए थे, महाराष्ट्र के आसपास हम लोग आ गए थे। तो मुझे सुबह सुबह कॉल करी और मुझे पूछी कि तू कहाँ गई है, तुम्हारे घर पे जाके देखी हूँ मैं, तुम्हारे रूम पे तुम लोग नहीं हो, कहा। तो फिर मैंने बोला कि हम लोग इस तरह से ऐसे गुजरात जा रहे हैं, मैं बाबू, और हम लोग आएंगे फिर 4-5 दिन में, क्योंकि अभी छोटू तुम्हारे पास ही है, तो हम लोग आएंगे। तो मुझे फ़ोन में इतनी गालियाँ बोली थी गाइस की, इतनी बुरी बुरी गालियाँ बोली थी कि तू भी एक माँ है क्या, ऐसे ऐसे करके बहुत ज़्यादा बुरी बुरी गालियाँ दी थी गाइस। अभी आप सोचो कि मेरी इस तरह की हालत हो गई थी कि मैं अभी बाबू को अकेले ना भेजूँ, ऐसे फिर उसको, मेरी लड़की को भी लेके आना है, मैं किधर सोचूं, मैं बीच में रह गई थी। अभी मेरी लड़की के लिए भी सोचूं कि बाबू के लिए भी सोचूं, मैं किधर सोचूं। अभी मैं इनको अकेली भेजती हूँ तो इनके घर वालों को भी बुरा लगता है कि इस तरह से, अभी देखो हमारे लड़के को साथ में लेके गई है, फिर हमारे लड़के को अकेले भेजी है, ऐसे करके उनको बुरा भी लगता है। अभी वहाँ पर जाने के बाद में वैसे भी हुई थी बातें कि देखो अभी वहाँ पर जाने के बारे में वो चेंज हो गई है तेरे बारे में, ऐसे करके इस तरह की भी बातें हुई थी। पर मैं उस तरह से मैं नहीं होना चाहती थी, क्योंकि अभी मैं वहाँ पर जाके इनको कैसे अकेले छोड़ दूँ। अभी एक तो इनको लैंग्वेज भी नहीं पता है, वहाँ से उतनी दूर से ये मुझे लेके गए हैं गुजरात से आंध्रा, तो मैं भी वहाँ से इनको लेके आने की मेरी भी जिम्मेदारी रहनी चाहिए ना। मैंने एक ही सोचा था कि वो लोग कितना भी बोले, मुझे कोई ये नहीं। अभी वो 100 बार भी बोली थी वहाँ पर जाने के बाद में, तू छोड़ दे उसको, तेरा ज़िंदगी तू अकेली जी सकती है, तू छोड़ दे। 50 बार या 100 बार बोली थी कि तू छोड़ दे उसको, तेरा ज़िंदगी तू तेरे बच्चों को लेके तू जी सकती है, उसको भेज दे अकेले, ऐसे करके बहुत बार बोली थी। मैंने बाबू को बोला था कि ये इस तरह से बोल रही है, इसके दिल में पता नहीं क्या ये है, इस तरह से मैंने बोल दिया था। तो बाबू उसी दिन से, क्योंकि बाबू के सामने अच्छे अच्छे से बातें करते थे गाइस, पीछे मुझे सिखाते थे कि तू इस तरह से कर, इस तरह से कर, ऐसे करके। तो मैंने बाबू को बोल दिया कि बाबू ये लोग इस तरह से मुझे बोल रही है, इस तरह से ऐसे कर रही है, ऐसे करके मैंने बोल दिया था बाबू को। तो बाबू उसी दिन सोच लिए थे कि अच्छा, मेरे सामने ये लोग अच्छा बन रहे हैं और मेरी बीवी को दूसरे इससे सिखा रहे हैं। उस दिन से सोच लिए कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, यहाँ पर मैं रहता हूँ तो ये लोग मुझे अलग कर देंगे, ऐसे करके वो जाने के लिए भी सोच लिए कि मैं नहीं रहूँगा। तो हम लोग वहाँ से निकले और यहाँ पर आए थे गाइस। यहाँ पर आने के बाद में भी 10-15 दिन तक तो मुझे ठीक से ना तो खाना खाने दी थी, ना कुछ भी अच्छे से नहीं रहने दी थी। ये कि इससे रही थी कि तू आती करके बोली है ना, निकल रही कि नहीं निकल रही है, तो
10 बार दिन में 10 बार कॉल कर करके परेशान कर दी थी। अभी बाबू एक ही सोच लिए यहाँ पर आने के बाद में कि मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं लेके जाऊँगा। देखो मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता हूँ, ज़बरदस्ती नहीं भी कर सकता हूँ कि तुम यहाँ पर रहो। लेके आना मैं लेके आया हूँ, पर मुझे वहाँ पर रखना मुझे नहीं मन था, क्योंकि वो लोग इस तरह से कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अभी छोटू को भी ले लिए, तुम्हें भी लेना चाहते, इसीलिए मैं लाया हूँ यहाँ पर। अगर तुम वहाँ पर जाना चाहती हो तो मैं नहीं रोक सकता हूँ। तुम अगर जा सकती हो तो जा सकती हो, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें छोड़ने के लिए मुझे मन नहीं है। वो लोग तुड़वाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी साथ में लाया हूँ तुम्हें। अगर तुम जाना चाहती हो तुम्हारी फैमिली के लिए तो तुम जा सकती हो, ऐसे करके इन्होंने बता दिया था मुझे। जब मैं वहाँ पर आंध्रा में रही थी, उनके साथ में पहली बार कॉल पर बात करी थी, उनका दिल मैं तब से ही जानती हूँ कि वो किस तरह के इंसान है। उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम भी लगा दी मेरी लड़की को। गाइस मुझे बोलने के लिए भी बहुत ज़्यादा दुख होती है। इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाई कि यहाँ पर उसको 3 साल किस तरह से देखे, वो मेरी लड़की के बारे में मुझे पता है कि उसको अब मेरे से भी ज़्यादा उनको जान को जान लगा के किस तरह से देखे मुझे पता है। उनको इस तरह से इल्ज़ाम लगाई कि एक बार हम लोग दोनों ऐसे ही मस्ती मजाक कर रहे थे, शायद मेरी लड़की बोली होगी कि पापा मम्मी के साथ में ऐसे मस्ती करते हैं, ऐसे करके कुछ बोली होगी। आपके बारे में क्या गलती है, बोलो तो आप कि क्या गलती है इस तरह की। वो मस्ती मजाक की बात बोली होगी, बोली भी थी, तुम लोग इस तरह से मस्ती मजाक कर रहे हैं, तुम्हारी लड़की आके मुझे बोली है ऐसे करके। तो इनके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाई कि मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कभी भी कर सकता है हमारी लड़की को, इसीलिए मुझे भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं तेरी लड़की को हमारे पास रख रही हूँ, ऐसे करके बोली। तो ये उसी दिन से इतना रोए कि ये लोग मुझे इस तरह का बुरा इल्ज़ाम लगाए, किस तरह के इंसान हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता हूँ, ऐसे करके मुझे बोले थे गाइस। वो इस तरह की बुरा इल्ज़ाम लगाए मुझे, तब से ही मैंने भी सोच लिया कि मुझे यहाँ पर नहीं रहनी है। ये लोग हमारा रिश्ता कुछ भी करके छुड़ाने के लिए ही देख रहे हैं। तो हम लोग वहाँ से निकल गए। यहाँ पर आने के बाद में 10-15 दिन तक तो फिर भी गुजरात में भी हम लोगों के बीच में झगड़े ही हो रहे थे गाइस, क्योंकि बाबू के बीच में और मेरे बीच में वहाँ पर हम लोग ऐसे बात करके आए थे कि आंध्रा में हम लोग वापस जाएंगे। तो अभी इनको राज़ी नहीं है वापस जाने के लिए। अभी बाबू भी मुझे सीधा बोल दिए थे, अगर मैं वैसे बोल के तुम्हें नहीं लेके आता हूँ कि हम लोग वापस आएंगे ऐसे करके, तुम आती नहीं हो, क्योंकि अभी उनके ऊपर तुम्हें इतना भरोसा हो गया था कि ये लोग हमें अच्छे से देख रहे हैं, ऐसे ऐसे करके तुम्हें एक भरोसा रह गया था, इसीलिए मुझे झूठ बोल के तुम्हें लेके आना पड़ा कि मैं वापस ले जाऊँगा। अभी मैं तो नहीं आता, तो अगर तुम जाना है तो तुम जा सकती हो, ऐसे करके मुझे बोले थे। अभी मैं अकेले तो नहीं जा सकती हूँ ना गाइस, क्योंकि अभी उनके साथ में मैं 5 साल यहाँ पर रही हूँ। वो किस तरह से मुझे देखते हैं, किस तरह से रखते हैं, मुझे सब पता है ना उनके बारे में। मैंने भी बोल दिया कि ठीक है हम लोग नहीं जाएंगे, उनको जो जैसा समझना है समझे, हमारी लड़की को हम लोग धीरे धीरे ला लेंगे, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर ही कोई भी छोटा जॉब दे के यहाँ पर ही रहेंगे, ऐसे करके उनको। वो भी 1 महीना या 20 दिन के आसपास हमारे बीच झगड़े हो रहे थे गाइस। तो मैं जाना है करके वो मना कर रहे थे कि नहीं मैं नहीं आऊँगा ऐसे करके। तो फिर बाद में मैंने ही बोल दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग इधर ही रहेंगे, हमारी लड़की को हम लोग कैसे कैसे भी धीरे धीरे करके ला लेंगे, ऐसे करके मैंने बाबू को बोल दिया था। अभी उनको भी बोल दी कि हम लोग नहीं आने वाले हैं, अभी छोटू को हम लोग यहाँ पर ला लेंगे। फिर भी उस टाइम पे क्या बोल रही थी गाइस, कैसे ले जाएगी तू उसको हमारे पास से, अगर तुझे वो चाहिए तेरी लड़की तो यहाँ पर आ, तू यहाँ पर आके तू बात कर, यहाँ पर आके ले जा, तुझे यहाँ पर आके रहेगी तो ही हम लोग तुझे दिएंगे, पर वो भी तेरे पास नहीं रखेंगे, वो हमारे पास ही रखेंगे, उसके पास तेरे पास हम लोग नहीं रखते हैं। रहना है तो तुम तीनों को रहो, तुम्हारे लड़के को लेके, हम लोग तेरे पास नहीं रखेंगे, ऐसे करके इस तरह से बोल रही थी। तो अभी नहीं देती तो भी हम लोगों को जाके क्या फ़ायदा है गाइस, कोई फ़ायदा नहीं है ना। इसीलिए मैंने बाबू को बोल दिया कि हम लोग लॉयर से मिलके कोर्ट में जाके बात करके हम लोग ला लेते हैं, ऐसे करके मैंने बाबू को बोल दिया था। अभी हमें ये की उम्मीद है कि वो
कोर्ट में डाल के हो, या वो लोग तो अपने मन से तो कभी नहीं ला के छोड़ते गाइस। हमें बहुत ज़्यादा दुखी हो रही है कि उसको वहाँ पर वो रह गई ऐसे करके, क्योंकि बाबू से तो 4-5 महीने से जब से हम लोग आए हैं वो पापा पापा करके बुलाती थी। अभी कॉल पर उनसे बात करना पूरा बंद करवा दिए, क्योंकि वो अभी उनसे दुश्मनागी ये कर लिए कि ये हमें यहाँ से बिना बोले हमारी लड़की को लेके चला गया, ऐसे करके एक दुश्मन की तरह देखते हैं उनको, इसीलिए पूरा उनसे बात करना पूरा बंद करवा दिए। अभी मेरी बहन को और उसके बहन के हस्बैंड को दोनों को मम्मी पापा करके बुलाने करा रहे हैं। हम लोगों को इस तरह की दुखी होती है कि उनको मम्मी पापा बुला रही है। मैंने पहले ही मना करी थी गाइस उसको कि तू ऐसे बुलाना आदत मत कर, फिर भी नहीं सुनी थी। वो क्या चाहती है पता नहीं मुझे। अभी देखो बच्चे चाहिए तो मेरे खुशी से मैं दे सकती हूँ, तो वो बात अलग रहती है गाइस। अभी मैं उसको इसलिए नहीं देना चाहती हूँ कि एक तो उसका पापा भी वैसे छोड़ दिया था, अभी मैं भी छोड़ दूँ तो उसको बड़ी होने के बाद में किस तरह की बुरा असर तो होता है ना उसके ऊपर। हम लोग उसको वहाँ पर नहीं छोड़ेंगे गाइस। उसके ऊपर क्या बुरा असर होता है मुझे पता है, एक माँ हूँ मैं जानती हूँ। हम लोग कुछ भी करके लॉयर जी से फिर से दोबारा मिलके, या कोर्ट में डालना है तो कोर्ट में केस डाल के कैसे भी करके हम लोग ला लेंगे यहाँ पर। बाबू भी हार नहीं मानते हैं, उसके बारे में मैं भी हार नहीं मानती हूँ। हम लोग कुछ भी करके यहाँ पर ला लेंगे, क्योंकि हम लोग दिन भर कितना दुखी हो रहे हैं, वो कितनी हमें याद आ रही है हम लोग जानते हैं गाइस। मैं हर दिन उसके लिए रोती हूँ। कल मम्मा जी आई थी, वही पूछ रही थी कि छोटू कॉल पर बात कर रही है तुम्हारे साथ में। मैंने बोला अभी वो 2 दिन से ठीक से भी नहीं बात कर रही है गाइस, इसीलिए हम लोग सोच रहे कि एक बार फिर से जाके लॉयर जी से हम लोग बात करें। ऐसे करके मेरे आंसू रो रो के थक गए हैं पूरे। मैं अभी भी नहीं रोना चाहती हूँ, पर थक गई हूँ उसके लिए रो रो के, पर मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ। एक माँ हूँ तो मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ। मेरी लड़की को मैं कैसे भी करके यहाँ पर ला लूँगी। अभी भी हो रही है दुखी, पर नहीं दिखाना चाहती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा दुख होती है, उसको याद करती हूँ ना, उसकी फ़ोटो देखती हूँ या कुछ भी, बहुत ज़्यादा दुखी होती है। सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।